नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कल तक धर्म परिवर्तन पर बीजेपी के रुख को लेकर संसद में हंगामे के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर जो कोहरा छाया था, आज थोड़ी देर पहले वो एक झटके में हट गया। जिस बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से चलती है, उस आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत ने खुलेआम कह दिया कि लोगों के देखते देखते हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। अब इसमें ज्यादा देर नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि जवानों की जवानी जाने से पहले देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। तो क्या माना जाए कि धर्म परिवर्तन को लेकर बीजेपी का रुख वही है जो मोहन भागवत का है? तो क्या माना जाए कि तमाम हिंदू संगठन जिस तरह से जगह जगह धर्म परिवर्तन की मुहिम चला रहे हैं, उसे सीधे तौर पर संघ का समर्थन हासिल है? हालांकि आज ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान आया है कि बीजेपी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सभी पार्टियों को धर्म परिवर्तन रोकने के कानून का समर्थन करना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या धर्म परिवर्तन बीजेपी के टॉप एजेंडे में है? विरोधी सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर धर्म परिवर्तन का संघ और बीजेपी का यही रुख था तो उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले अपना रुख साफ करना चाहिए था। हम सब लोग मिलकर करेंगे। जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे। हमारे से ही गए हैं, खुद नहीं गए। लोग लालच जबरदस्ती से लूट लिए गए। हमसे जो लूट लिए गए, चोर पकड़ा गया, उसके पास मेरा माल है, दुनिया जानते हो वो मेरा माल है, मैं मेरा माल वापस लेता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात? पसंद नहीं तो कानून करो। कहा है संसद ने कानून करो, करने के लिए तैयार नहीं तो क्या करेंगे? हमको किसी को बदलना नहीं है। हिंदू किसी के बदलने पर ऐसा विश्वास नहीं करता। हिंदू कहता है परिवर्तन अंदर से होता है, लेकिन हिंदू को परिवर्तन नहीं करना है तो हिंदू का भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस पर हिंदू आज अड़ा है, खड़ा होगा और अड़ेगा। इसमें बीजेपी, इस देश में कई प्रकार के लोग कई काम करते हैं, इसमें बीजेपी का कहां सवाल आता है? भाई, हिंदू सभा महासभा एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना काम कर रही है। मेरे सपोर्ट देना या न देने का सवाल ही नहीं है। मेरी पार्टी का इससे कोई लेन देन नहीं है। मेरी पार्टी का इससे कोई लेन देन नहीं है। अलग अलग बयान है ये, लेकिन राह एक ही है क्या? मोहन भागवत के इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस, जेडीयू से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। विकास के नाम पे जीती थी। इन्होंने कहा था विकास करेंगे, 6 महीने में विकास नहीं किया। 6 महीने के अंदर लव जिहाद की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर 35 साल में दंगे नहीं हुए, दंगे कराते हैं। अगर ये सब पहले बता देते चुनाव के कि हम ये करने वाले हैं, तो जनता सोचती कि वोट देना है कि नहीं देना। इस तरीके की राजनीति देश का भविष्य अंधकार में कर देगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी इन मुद्दों पर क्यों खामोश हैं? आरएसएस के लोगों को समझाइए, आग से खिलवाड़ ना करें। नहीं, संघ की कथनी करनी एक है और प्रधानमंत्री की कथनी करनी अलग अलग है। और मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हैं, विश्व हिंदू परिषद के बीएल तिवारी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा मेरे साथ हैं, मेरे साथ मौलाना सैयद हुसैन दहलवी साहब हैं। और चर्चा शुरू करूंगा, मैं थोड़ा असमंजस में हूं दरअसल। सुधांशु त्रिवेदी जी, मुझे ये बताइए, हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदुओं को लेकर बड़ा प्रेम जताया जा रहा है। मेरा नाम संदीप चौधरी है, मैं कहने को एक हिंदू हूं, मैं पूजा पाठ नहीं करता हूं, मैं मंदिर में नहीं जाता हूं, मैं मांस भी खाता हूं, मैं हिंदू हूं क्या? संदीप जी, जो आपने बात कही इसी में सारा का सारा सार निहित है। पहली जो राजनीतिक पक्ष है उस बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि देश में भिन्न भिन्न संगठन अपनी भिन्न भिन्न क्षमताओं में
भिन्न भिन्न भूमिकाओं में कार्य करते हैं। ऐसे किसी भी संगठन का आप सीधा उत्तरदायित्व केंद्र सरकार पर तब तक नहीं फिक्स कर सकते जब तक कि हमारी पार्टी या हमारे सरकार का कोई अधिकृत व्यक्ति आधिकारिक रूप से उस चीज को ओन नहीं करता है। अब आप दूसरी बात आइए, आपने जो बोला उसमें तो सारा सार निहित है। यही तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 1995 में। चलिए कोई उसमें मैं आ रहा हूं, एक और बयान पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ सर संचालक का, सुधांशु जी आपकी इजाजत से, क्योंकि सर संचालक का एक और बयान किया ही नहीं जा सकता। नहीं, ये सवाल उससे ही जुड़ा है। सर संचालक का एक और बयान आपको सुनवाता हूं। मैं आपको पूरा वक्त दूंगा क्योंकि मैं भी अज्ञानी हूं, थोड़ी सी मैं समझ लेना चाहता हूं कि मैं हूं कि नहीं दरअसल एक हिंदू। ये सुनिए पहले। एक बार शंकर जी विष्णु जी को मिलने के लिए गए, अपना अपना वाहन लेके विष्णु जी गए शंकर जी के कैलाश पर दर्शन करने। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं की, दोनों की बात होने लगी तो शंकर जी के गले में सांप था। उसने देखा विष्णु जी गरुड़ पर बैठे हैं, गरुड़ के आगे सांप रहता नहीं, भागता है, लेकिन अब शिवजी के गले में था इसलिए हिम्मत करके बोला, क्यों गरुड़ जी, सब हालचाल ठीक है ना? तो गरुड़ जी ने कहा कि हालचाल तब तक ठीक है जब तक तुम शिवजी के गले में हो, जरा भूमि पर उतर आओ फिर हालचाल बताता हूं। अब हिंदू का यही कहना है, शिवजी के गले में बैठे हो तब तक तुम्हारा ठीक है, अब जमीन पर उतरने की भूल मत करना क्योंकि अब हिंदू जाग रहा है। हिंदू जाग रहा है। वो हिंदू कौन है? मैं हिंदू हूं क्या? अब आप 1996 का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र कर रहे थे त्रिवेदी साहब। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि हिंदू एक जीवन शैली है, वो आपकी किसी भी परिभाषा से मत, पंथ या संप्रदाय नहीं है, जो कोर्ट ने भी प्रूव किया है। और अभी देखिए मोहन भागवत जी ने गरुड़ का उल्लेख किया है। मैं ये बात देश की जनता को बताना चाहता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो सरकारी विमान सेवा है उसका नाम है गरुड़ एयरवेज, जो भगवान विष्णु का वाहन है। कल्पना कर सकते हैं भारत में हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी। चलिए मैं समझ गया, ये जिंदगी जीने की एक शैली है, एक वे ऑफ लाइफ है, मैं समझ गया। तो मुझे ये बताइए त्रिवेदी साहब कि अगर कोई मुसलमान है इस देश में, अगर कोई ईसाई है, सर एक मिनट सुनिए, एक मिनट मुझे एक वाक्य पूरा कर लेना जी, बोलिए। हाँ, समस्या ये है कि पहले 19वीं सदी में मैकाले, फिर 20वीं सदी में मार्क्स के प्रभाव के चलते हुए हमने अपनी संस्कृति के तमाम बिंदुओं को उठाकर सांप्रदायिक बना दिया। हम इस देश को धर्म निरपेक्ष बनाने की बात कहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम में लिखा हुआ है यतो धर्मस ततो जया। बहुत सारी विसंगतियां बौद्धिक जो एक षड्यंत्र रचा गया उस कारण से उत्पन्न हो गई। सर मुझे ये बताइए, चीजों को अब क्लियर करने की 21वीं सदी में आवश्यकता है। त्रिवेदी साहब मुझे ये बताइए कि एक कोई मुसलमान है, भारतीय नागरिक है, कोई ईसाई है, एक मुसलमान 5 बार नमाज अदा करता है, पढ़ता है, वो कुरान को मानता है, लेकिन उसकी जिंदगी की जो शैली है वो आपके शब्दों में जो आप बात कह रहे हैं वो एक भारतीय की है, एक हिंदू वे ऑफ लाइफ है। तो वो मुसलमान हुआ कि हिंदू हुआ, या वो ईसाई हुआ कि हिंदू हुआ? देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति वो जीवन शैली को अडॉप्ट करता, हिंदू धर्म में एक सबसे बड़ी समस्या यह है, या आपके नजरिए में समस्या, हमारे यहां कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम तो कहते ही नहीं कि भाई कोई हिंदू बने, तो घर वापसी क्यों हो? जैसे उदाहरण के लिए तो घर वापसी क्यों हो? गीता से लेके और स्वामी विवेकानंद तक, तो घर वापसी क्यों हो? अब आप सुनिए, मेरी बात सुनिए जी। आपने मुस्लिम समुदाय की बात कही, अब यहीं पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। यह बताइए इतिहास में जो स्थान है उसमें अब्दुल रहीम खाना को कितना महत्व आप देते हैं? रस खान को कितना महत्व देते हैं? वो दारा शिको जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया सिर्रे अकबर नाम से, जिसका मतलब होता वर्ड्स ऑफ गॉड, उसको महत्व नहीं देते। औरंगजेब को आप महत्व देते हैं। मैं पूछता हूं वीर, नहीं आप संविधान को महत्व देते हैं क्या? अब मैं सीधी बात पर आता हूं सुधांशु जी, आप संविधान को महत्व देते हैं क्या? सर आप सही में पंडित हैं और मैं गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, उसको समझिएगा, क्योंकि आप ज्ञानी हैं,
आप जानते हैं, आपने वेद भी पढ़े हैं, आपने मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ी है, हमारा संविधान भी पढ़ा है। अगर पहली लाइन हमारी प्रियम्बल की ये कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic, उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं क्या मोहन भागवत? फिर तो कहिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, हिंदू, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, करिए ना फिर उसको। देखिए, संविधान में हमारी पूर्ण आस्था है और कैसे है? के तमाम आप संविधान को ज्यादा बता रहे हैं सर। वो भारत को परंपरा से मिले हैं, ये 67 साल पहले नहीं। आप हिंदू राष्ट्र की ताल ठोककर गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। आपने कहा कि संविधान के नहीं, एक मिनट, मुझे पूरा वाक्य पूरा करने दें जी। तो मैं अपने देश के प्रबुद्ध लोगों से यह विचार भी जानना चाहूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान को ड्राफ्ट किया था तो कहा था संविधान की जो प्रियम्बल है वो संविधान की आत्मा है, इसको बदलना नहीं चाहिए जी। मगर आपने जो 2 शब्द बोले हैं बाद में ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने जोड़े थे, तो संविधान की आत्मा में बदलाव किसने किया है? किसकी संविधान में आस्था? तो आप कहते हैं कि भारत एक सेक्युलर मुल्क नहीं है। पूछिए, आप ये बात कहने को तैयार है? आप ये बात कहने को तैयार है भारत एक सेक्युलर मुल्क नहीं है? इंदिरा गांधी ने किया या किसने किया, उस विषय में नहीं जाना चाहता। भारत क्या एक सेक्युलर मुल्क है? भारत एक सेक्युलर मुल्क आज से नहीं है, 50,000 सालों से है। तो आप हिंदू राष्ट्र का भारत एक ऐसा सेक्युलर आप मुल्क हिंदू राष्ट्र का है दम जिसमें क्यों दुनिया मारते हैं? के सारे धर्म पाए जाते हैं। तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने पर क्यों आमादा है आप? भाई आपकी समस्या क्या है जी देखिए, समस्या क्या है, डिस्कशन हिंदू पे होता है ना, आप उसकी क्लासिकल डेफिनेशन मानते हैं, शास्त्रीय डेफिनेशन, ना लीगल डेफिनेशन मानते हैं। जब बात होती तो क्लासिकल लीगल के बजाय आप अपने इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर विनोद शर्मा इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। विनोद शर्मा, राष्ट्र का मतलब ये नहीं है सुधांशु, मैंने आपको बहुत वक्त दिया, किसी मत का विरोध या किसी मत का समर्थन। जी विनोद जी, 2 सवाल है मेरे। थोड़ा सा विचलित हूं आज भगवत जी की वक्तव्य को सुन के, और मुझे ऐसा लगा कि आपकी तो भगवत गीता तो नहीं है, भगवत गीता है। तो उस भगवत गीता जो आज मैंने सुनी है उसके संदर्भ में आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो माननीय भगवत जी ने ये कहा कि हम हिंदू किसी दूसरी जगह से घुसपैठ करके नहीं आए, कहीं और से यहां बसने नहीं आए, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। अब इससे मैं ये आकलन लगाता हूं कि जो धर्म हिंदुस्तान में नहीं पनपा, पैदा नहीं हुआ, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उसको आप यहां से खदेड़ना चाहते हैं, जिस तरह से एक समय पे बौद्धिज्म को यहां से खदेड़ने की साजिश की गई। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो बात आज के दिन की है भगवत जी ने कि आप एंटी कन्वर्शन लॉ लाइए, ये बात आपके खुद के मंत्री 3-4 दिन से राज्यसभा में अनुरोध कर रहे हैं। एक दूसरा, भगवत जी अभी सरसंघ चालक हैं लेकिन वो भी प्रचारक थे। प्रधानमंत्री ने भी अपने आप को बहुत अभिमान से और बहुत गरिमा से, गौरव से कहा कि मैं प्रचारक हूं, और आप भी शायद कहेंगे कि आप प्रचारक हैं। तो अगर सबसे ऊंचा प्रचारक आज के दिन ये वक्तव्य दे रहा है तो इसको हम जुदा तरीके से कैसे देखें सरकार के संदर्भ में? आप इसमें जरा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन मैं यहां पर अब आपसे पलटकर पूछूं विनोद, जो बात बीजेपी वाले कहते हैं और आरएसएस कहता है, चौधरी साहब सिंह भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं, इनसे भी मैं सवाल पूछूंगा। अगर बीजेपी और संघ ये कहता है कि ज्यादा धर्मांतरण हिंदुओं का हुआ है और हम इनकी घर वापसी कर रहे हैं, हाँ। इसमें फैक्चुअली गलत क्या है? सुन लो मेरी बात। हाँ, अंबेडकर जिनका हवाला दिया मेरे मित्र ने, सुधांशु जी ने, अंबेडकर न्यू बुद्धिस्ट हो गए थे, वो धर्म छोड़ दिए थे, हिंदू धर्म। अशोका द ग्रेट बौद्ध था। अशोका, सुनिए, से कोई मुसलमान या ईसाई बन जाए या बुद्धिस्ट बन जाए तो हल्ला नहीं मचता है। हिंदू सोसाइटी, कोई अगर घर वापसी हो तो हल्ला क्यों मचता है? देखिए, इसलिए कि हिंदू समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो ऑपरेसिव थी, उसके कारण दूसरे धर्मों को यह मौका मिला कि यहाँ के लोगों को अपने धर्म परिवर्तन करने में के लिए उसको इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें और उकसाएं।
उनको प्रलोभन दे। देखिए मेरी बात सुनिए, उकसाने और प्रलोभन के खिलाफ हमारे कानून में प्रावधान है। कोई उकसा के प्रलोभन दे के किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, वो हमारे लॉ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और बवाल नहीं करता है। जब घर वापसी हो, हिंदू कोई बनने आए, तब ये सवाल। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं धर्म परिवर्तन के खिलाफ नहीं हूं जब तक वो वॉलंटरी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अधिकार दिया है। वी आर अ स्टेट विदाउट रिलीजन। यहां पर अपने धर्म का अनुपालन करने का, उसको प्रोपगेट करने का पूरा अधिकार है हर नागरिक को। और जब तक उसमें कोई प्रलोभन या कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं होती, कोई जोर आजमा इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन आप देखिए, आज के दिन निकल जाइए दिल्ली से बाहर, वेस्टर्न यूपी में चले जाइए और जगह चले जाइए जहां पर कार्यकर्ता लोग सक्रिय हैं, वो किस तरह से अपना बिहेवियर कर रहे हैं, किस तरह के बयान हो रहे हैं आज इस देश में। वो उत्तेजना पैदा करने वाले बयान है ना, उत्तेजना पैदा करने वाले हैं। सियासत हो रही है, लेकिन सियासत एक ही तरफ की सियासत की बात क्यों होती है, दूसरी तरफ की सियासत की बात क्यों नहीं होती? देखिए मौलाना दहलवी, क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? बिल्कुल। देखिए, जो सुधांशु जी ने कहा, फिर हमारे विनोद जी ने कहा, सवाल ये है कि जिस संविधान की हम बार बार व्याख्या करते हैं, वो संविधान बहुत ज्यादा लचीला, बहुत ज्यादा सरल है। वो संविधान ये कहता है कि साहब आपको इजाजत तो है, लेकिन आप लालच नहीं देंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जोर जबरदस्ती के साथ लालच देके किसी भी सूरत में किसी को कलमा पढ़ा के मुसलमान करना, मैं इसके कायल नहीं हूं। जो आज मेरी पूरी को करने दीजिए, जो संघ के लोग आज जो सोशल मीडिया के साथ अगर कलमा पढ़ा के होता तो कुली का अमिताभ बच्चन कभी का मुसलमान बन चुका होता, और धर्म अधिकारी का जो है दिलीप कुमार कभी के ब्राह्मण बन चुके होते। सवाल हमको अपने लोगों को कम्युनिटी एक वस्तु नहीं समझनी चाहिए। मोहन भागवत साहब बहुत सीनियर हैं, लेकिन मैं सुधांशु से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, माल का शब्द कमोडिटी वस्तु के साथ अगर आप हिंदू और मुसलमानों को बांटेंगे, परेशानी वहां पैदा होती है। भाई आप कह रहे हैं लालच, कैसे लालच देके? दलितों को जितनी रियायतें मिलती है, क्यों, क्या इस वजह पे कभी सोचा कि जिन दलितों को इतनी रियायतें, रिजर्वेशन सब कुछ है, वो क्यों ईसाई बन रहे हैं? किस वजह से जो है सब कुछ हो रहा है? दूसरी चीज, अभी जो है यहूदियों का दिन था, प्रधानमंत्री ने हैब्रू भाषा के अंदर उनको जो है बधाई दी है। लेकिन क्या सुधांशु इस बात को नहीं जानते कि मिजोरम से मणिपुर के जो ट्राइबल एरियाज में जहां जूश पहले रहते थे और जिनके बारे में उन्होंने कहा कि साहब एक जमाने में जूश थे, उन सबको चुन चुन के इजराइल ले जाया गया। ये रिपोर्ट इनको मालूम होगी। फिर ये कहते हैं जो लोग बाहर से आए, अरे अभी तक तो इसी पे बहस चल रही है, कल ईरान की पार्लियामेंट में भी ये संशोधन हो जाएगा कि चूंकि आर्यन यहां से गए थे इसलिए सारे आर्यन को जो है वो, इसमें बहस मत कीजिए। संविधान की सुधांशु त्रिवेदी जी, ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इत्तेफाक रखते हैं जो मोहन भागवत कह रहे हैं? क्योंकि बाकी लोगों ने, चाहे वो निरंजन ज्योति हो, वो साक्षी महाराज हो, योगी आदित्यनाथ हो, इन तमाम लोगों को अपना मुंह बंद करने की एक सलाह भी नहीं मैं कहूंगा, निर्देश दिया है प्रधानमंत्री ने। लेकिन अब सरसंघचालक भी वही भाषा बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, अभी आपके विद्वान वक्ताओं ने जो जो बातें कही है, मौलाना साहब ने और शर्मा जी ने, उसमें बहुत ही गंभीर राजनीतिक और ऐतिहासिक सारे तथ्य कहे हैं। अब इसका जवाब देने के लिए तो मुझे 1-1.5 मिनट का समय लगेगा। पॉइंट बाय पॉइंट में हर चीज का जवाब आप करें प्लीज। पहले आपकी बात का जवाब दे दूं कि देखिए, सरसंघ चालक संघ के प्रमुख हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता या सांसद के आचार और व्यवहार के लिए उत्तरदायी है और उस पर नियंत्रण करता। आपने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है। परंतु देश के अंदर जो भिन्न भिन्न संगठन भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके सारे की सारी क्रियाकलापों और वक्तव्यों का नियंत्रण करने का दायित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का नहीं। यानी कि संघ परिवार ऐसे लोग क्या क्या बयान दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने उस पर डिटेल, यानी कि संघ परिवार अपने ही प्रधानमंत्री के लिए दिक्कत पैदा करेगा, हिंदुत्व की राह पर चलेगा। चाहे नरेंद्र मोदी कहते रहे नहीं, विकास के एजेंडे पर चलो, हिंदुत्व का एजेंडा भूल जाओ। देखिए, ये जो समस्या उत्पन्न होती है वो कहां से उत्पन्न होती है? अभी कुछ दिन पहले एक डेनिश कार्टूनिस्ट ने पैगंबर मोहम्मद, आप पहले चले गए, आप सवाल पर रहिए। निंदनीय था, उस पर उत्तर पर, सर सवाल पर रहिए। मैं सवाल पर ही रह रहा हूं, उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं जी सर, मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। उदाहरण के साथ उसके ऊपर एक उत्तर प्रदेश के मंत्री ने 10 करोड़ का फतवा दिया कि जो उसकी गर्दन काट के लाएगा। हमारे इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट ने उसका विरोध नहीं किया, मगर सुन लीजिए, जब एमएफ हुसैन नंगी
तस्वीरें बनाते हैं हिंदू देवी तो आप देवताओं भी की, उसी राह पर हमें चल हुसैन रहे हैं का ना। पक्ष दिया जाता है। आप भी उसी राह पर जाहिर चल रहे हैं। है, सुधांशु जी। विचार हमारा बौद्धिक एस्टेब्लिशमेंट करता है इस देश तो में। आप भी उसी राह पर तो चल रहे एक हैं। ऐसी विचार उत्पन्न होता है सर, यही जहां तो से जड़ है, दूसरे पक्ष को यही तो देखने का मूल मौका सवाल मिलना है। चाहिए। सुधांशु जी, यही मूल सवाल है। एक मिनट, ये डर नहीं है, यही मूल आपने क्यों सवाल नहीं है। मजम्मत की उस समय? मैं वही कह रहा हूं। आप ये बताइए, उस समय देश का बौद्धिक एस्टेब्लिशमेंट सुधांशु हुसैन जी, के खिलाफ खड़ा सुधांशु जी, था, आपने जो कहा वो गलत किया, जब और आप जो ये कर रहे हैं वो और सही है क्या? बरस चुप रहते हैं। कोई चुप नहीं रहा। सुधांशु मिनट। जी, मैं मौलाना दहलवी एक बोल मिनट, रहा हूं। मुझे जब आप आमिर हुसैन ने ये उत्तर करा देने था, दीजिए। किसी ने साथ नहीं दिया। जो विनोद शर्मा जी ने और मौलाना दहलवी ने कहे, सर, देखिए- मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। देखिए मौलाना क्या दहलवी ये और जो विनोद नरेंद्र शर्मा जी मोदी ने की कहा, मैं सहमति उस से हो रहा उत्तर पे आता है, हूं। या वरना आप डिबेट ये कह रहे हैं दूसरी तरफ संघ चली जाएगी। परिवार नरेंद्र मोदी की राह पर चलने अरे को मानव तैयार मुझे नहीं उस है? प्रश्न का तो जवाब देने दीजिए। नरेंद्र मोदी जी अपनी असहमति व्यक्त कर चुके हैं, जो तथ्यात्मक प्रश्न उठाए उसका जवाब देने दीजिए। क्या नरेंद्र मोदी देखिए, अपनी भारत में किसी असहमति के साथ कभी भी सरसंघचालक के बयान पर विभेद भी नहीं दर्ज हुआ। कराएंगे? मुस्लिम कम्युनिटी और ईसाई क्या कम्युनिटी नरेंद्र तो बहुत बड़ी मोदी कम्युनिटी अपनी है। असहमति मैं ये क्या उदाहरण देश देना के चाहता हूँ, प्रधानमंत्री पारसी कम्युनिटी अपनी पूरी दुनिया में खत्म हो गई, सरसंघचालक अगर वो के है तो बयान सिर्फ पर भारत दर्ज में है। कराएंगे। अरे भाई, सरसंघ चालक एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। मैं एक बात बड़े आश्चर्य की बात है, वो कांग्रेस जो कि एमआईएम उसका राजनीतिक सहयोगी होकर बयान देता है, उस पर तो जवाब आप MIM में तो आपके साथ सरसंघ महाराष्ट्र चालक में लड़ा, ये बात इसको छोड़िए। बयान को एक गलत सुधांशु जी, नजरिए आप से बहुत देख रहे सीनियर और हैं, सीनियर जिसकी लीडर कि हैं। आप लीगल डेफिनेशन में नहीं जाना सुधांशु चाहते, जी, क्लासिकल डेफिनेशन में नहीं जाना सुधांशु जी, चाहते, आज और आपकी- अपनी डेफिनेशन और अपने इंटरप्रिटेशन के आधार के ऊपर आप उसका जवाब चलिए सुधांशु जी, चाहिए। एक मिनट शर्मा जी, सुधांशु जी, विनोद जी, एक मिनट। अगर कल को मैं अपने आप से क्रिश्चियन या मुसलमान हो जाता हूं तो मुझे आप इस देश से निकाल देंगे। कोई भगवत जी तो ये कहते हैं कि जो बाहर से आए हुए हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर अगर मैं अपने मन से ब्राह्मण हुआ आज के दिन, अच्छा सवाल अगर मैं मुसलमान हो जाता हूं मौलाना साहब ने बहुत तो मेरा अच्छा क्या सवाल अस्तित्व पूछा है। होगा जी? सुनिए मेरी बात। देखिए सुधांशु जी, हम लोग इस किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। देखिए यहां पर तू मैं नहीं करना चाहते, क्योंकि ये देश के मुस्तकबिल, उसके भविष्य का सवाल है। तो बात इतनी सी है कि भगवत जी ने जब एंटी कन्वर्शन लॉ की बात कर दी है, उसके बाद प्रधानमंत्री की दिक्कतें बढ़ गई हैं। क्योंकि अगर विपक्ष मान भी जाता है इस पे कि एडिक्वेट प्रोविजन रहेंगे जिसमें कन्वर्शन परमिटेड होगा, लेकिन कोई उसमें जोर जबरदस्ती ना हो, उस पर शायद एक राय बन जाती। लेकिन भगवत जी के इस कथन के बाद अब उस पर एक राय बनना संभव नहीं है। बात आप मानेंगे तो क्यों अपना संयम बरत नहीं रहे भगवत जी? जी, मैं बीएल तिवारी साहब आपसे पूछना चाहूंगा। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि बाकी जो संगठन हैं संघ परिवार के तहत जो आते हैं, वो जरूरी नहीं है कि जो बात सरकार करना चाहती है उसी राह पर वो चले। क्या आप अपनी राह पर कायम है बीएल तिवारी साहब? क्या घर वापसी चलती रहेगी? आपने उसमें थोड़ा सा विलंब कर दिया है, लेकिन क्या उस राह पर आप कायम हैं? पूनम, मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, सुन लीजिए जी, एक बात सुन लीजिए जी, आराम से बोलिए, डांटिए मत। मेरे घर में चोरी डकैती हो गई, मेरा घर लुट गया, अब लुटेरा पकड़ा गया, माल बरामद हो गया, तो लूट का माल लुटेरे को दोगे कि लूट का माल मालिक को दोगे? यही बात भागवत साहब ये ने कही। कानून बनाइए ना, हाँ। कि लूट का माल लुटेरे को हो जाएगा। मतलब आप इस लूट राह का पर माल चलते लुटेरे को दे रहेंगे, दीजिए। घर वापसी ये जारी कानून बना रहेगी। लीजिए। तिवारी और साहब, घर आपकी बात वापसी हो जारी रहेगी। अरे आप इलेक्शन लड़िए, बिल्कुल रहेगी। पार्लियामेंट में आइए, के कानून पारित कीजिए। बिल्कुल जारी रहेगी। घर वापसी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ताकीद नहीं, करते कानून रहे, है। निर्देश देते रहे, तब भी आप उस राह पर कायम रहेंगे। आप अभी कह रहे थे कि वो मांसाहारी हिंदू है कि नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए, अभी आपने एंकर शर्मा जी ने कहा है कि मैं अगर हिंदू मुसलमान हो जाऊं तो क्या मेरे पिताजी घर से निकाल देंगे? इसीलिए कहा भूल सुधार का अवसर है। अगर आप भूल गए हैं, भटक गए हैं, विस्मृत हो गए हैं, तो कृपया अपने नहीं, आप कौन होते हैं तय करने वाले? आप मेरे बारे में कैसे कौन है डिसाइड तय करने करेंगे? वाले? तिवारी साहब, आप कौन है तय करने वाले? भूल सुधार होगी ये या मेरा नहीं होगी? राष्ट्र है। आप कौन है? ये मेरी कौन है आप? सनातन धर्मी है। आप कौन है? ये मेरी भूमि है। आपको ये ठेका मेरा किसने राष्ट्र दिया? है। किसने दिया आपको ये ठेका तिवारी साहब? मैं इस देश का विभाजन मैं बताता हूं किसने दिया। हाँ। 1947 में भारत को विभाजन करने वाले, क्या
उनको देश को राष्ट्र को बांट करने का अधिकार था। उन्होंने धर्म के नाम पर राष्ट्र को बांटा और एक पेन से लकीर खींच करके नया राष्ट्र बनाने की बात करी। क्या ये कानून था? 33 में तो अरे आपने बदला ले लिया उसका। 1933 में तो हिंदू महासभा पहले कह चुकी थी कि दो राष्ट्र हो रही, तो आपने हिंदू महासभा के खिलाफ कभी कुछ कहा? नहीं नहीं, उस बात को छोड़ दीजिए इतिहास में। आप मुझे ये बताइए तिवारी साहब, आप हैं कौन? क्यों कहेंगे? आप मेरी भूल सुधार कैसे कराएंगे? आप हैं कौन जी? आप हैं हम कौन? इस देश के बताइए मालिक। तो। हम आप इस तय देश करेंगे के- किसने भूल हम की, इस किसने देश नहीं के की है। मालिक, हम इस देश के मालिक, आप इस देश के मालिक, पुत्र, हमारे साथ हमारी पुरातन चिरातन पीढ़ियों से भूमि हमारी, राकेश सिन्हा मैं भी साहब मेरे हूँ। साथ एक मिनट हमारी मैं भी भूमि हूँ है, तिवारी इस जी। मालिक है इसके। मेरा भी है ये देश। एक मिनट ये विनोद देश शर्मा। मेरा भी है। विनोद एक मिनट। राकेश सिन्हा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संघ के विचारक हैं। राकेश सिन्हा साहब, आपको अफसोस हो रहा है जिस तरह से ये चर्चा हो रही है? देखिए, मुझे अफसोस इस बात की है कि जो मौलिक प्रश्न है उससे हम भाग रहे हैं। विनोद शर्मा जी बहुत ही पुराने पत्रकार हैं, उनको मालूम होगा कि ओपी त्यागी ने 1978 के दिसंबर में लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया था जिसमें कन्वर्जन को रोकने की बात थी। उस पर मदर टेरेसा ने विरोध किया था। मदर टेरेसा ने मोरारजी देसाई को पत्र लिखा है। सर, वो सर, 25 मार्च 1979 का पत्र है। सिन्हा साहब, मोरारजी सिन्हा साहब। देसाई ने जो उस पत्र का जवाब दिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बात में सिर्फ उसको बता दूं। मोरारजी देसाई ने कहा था कि यह बिल किसी भी अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है, क्योंकि यह बिल किसी भी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन की स्वीकारता को स्वीकार करता है, लेकिन स्वेच्छा से। आप एक तरफ फिलैंथ्रोपिक काम और दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन का काम साथ साथ नहीं कर सकती हैं। तब मदर टेरेसा ने पूरे देश में अभियान चलाया था और पश्चिम के दबाव में और फिर जनता पार्टी के गिर जाने के कारण बिल पारित नहीं हो पाया। जनता पार्टी डुअल मेंबरशिप पे गिरी थी। इस देश के सेकुलरिस्टों ने उस बिल का विरोध किया था। नहीं, पर अभी भी मैं क्या कर रहा हूं? जनता पार्टी डुअल मेंबरशिप पे गिरी थी। आरएसएस की कॉन्ट्रडिक्शन के चलते गिरी थी। लेना होगा मुझे, मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं लेना कह रहा होगा, हूं। लेकिन मूल सवाल से हम भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है, मैं आ रहा हूँ साहिब सिंह जी संदीप आपके जी, पास। मेरी बात सुनिए। ये जो बहस है, ये बिला वजह की बहस हो रही है। इस देश में जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने का जो है ये प्रयास हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। हम विकास की बातें क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों धर्मांतरण के मुद्दे पर यहां पर अपना गला फाड़ रहे हैं? क्या ये हम विषयांतर भी हो जाते हैं? देश जिस राह पर चला था 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, उससे भटकाने की भी कोशिश हो रही है। बहस हो रही है धर्मांतरण को लेकर। ताजा जो बयान आया है सरसंघचालक मोहन भागवत का कि घर वापसी होनी चाहिए, जबरन ना हो, वरना एक तगड़ा, एक सख्त कानून बनना चाहिए कन्वर्जन्स के खिलाफ। लेकिन क्या हम राह से भटक गए हैं? राकेश सिन्हा साहब, जिस राह पर लेकर चले थे देश को नरेंद्र मोदी, आप ही के परिवार के, उन्हीं के परिवार के, बल्कि मैं शब्द थोड़े अपने वापस ले लूं, उन्हीं के परिवार के लोग उस राह से उन्हें भटका रहे हैं क्या? देखिए, मुझे संदीप जी यह लगता है कि विकास का मुद्दा और सांस्कृतिक मुद्दा दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। यदि इस देश में कन्वर्जन के ऊपर डिबेट चल रहा है तो कोई नया डिबेट नहीं है। 1967 में मध्य प्रदेश सरकार ने, 1968 में उड़ीसा सरकार ने, 1977 में अरुणाचल सरकार ने एंटी कन्वर्जन लॉ लाया। तब तो कांग्रेस की सरकार थी। आखिर ये कानून क्यों बनाने पड़े? 1977 में और 79 में मोरारजी देसाई आरएसएस के नहीं थे। मोरारजी देसाई ने जिस तरह से मदर टेरेसा को जवाब दिया, उस पत्र सर, को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। सिन्हा साहब, माफी चाहूंगा, बीच में टोक रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ऐसे ताकतों को, ऐसे संगठनों को चुप रहने की सलाह दे रहे हैं। घर वापसी उनको डिले करनी पड़ती है, जो 25 तारीख से कार्यक्रम शुरू होने वाला था अलीगढ़ में, लेकिन फिर वही सुर और बुलंद होते दिखते हैं। आप अपने ही प्रधानमंत्री के लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं क्या? देखिए, श्री मोहन भागवत जी ने जो कहा यथार्थ को प्रकट किया है। उस सत्य से हम नहीं मुकर सकते हैं। जिन लोगों को धर्म परिवर्तन किया गया है जबरन, धन का प्रयोग करके, भय का प्रयोग करके, छल का प्रयोग करके, यदि उनकी चेतना जागृत करके हम हिंदू धर्म में वापस लाते हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र बना दो। यही परिभाषा आपकी हिंदू राष्ट्र की। यही हिंदू राष्ट्र होगा। का कार्य है। यह हिंदू राष्ट्र होगा। का कार्य नहीं है। यही हिंदू राष्ट्र होगा। भारत तो हिंदू नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र है।
हाँ। तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है तो और क्या है? और पाकिस्तान भी भारत भूमि है। क्या ईसाई राष्ट्र? पाकिस्तान भी भारत भूमि है। भारत में हिंदू बहुमत में नहीं होंगे उस दिन भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रह जाएगा। और पाकिस्तान भी भारत भूमि है। पाकिस्तान भारत भूमि है ना। कल्पना कीजिए यदि भारत में 80% हिंदू राजधानी नहीं रह जाए, हिंदुओं की संख्या 20% हो जाए, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान भारत भूमि है ना। डिबेट कर सकते हैं? पाकिस्तान भारत भूमि है ना। स्वतंत्रता का अनुभव कर सकती है? पाकिस्तान भारत भूमि है ना। स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं? सर, पाकिस्तान भी भारत भूमि है ना। देखिए पाकिस्तान, ये कौन ने कहा? तो रामन और लोहिया भी बोलते थे और दीनदयाल उपाध्याय भी बोलते थे। ऐसे में पलट के सुधांशु जी और बाकी कांग्रेस के पास भी जाना है। सुधांशु जी, आज चुनावी प्रक्रिया खत्म हुई है जम्मू कश्मीर में। आप पाकिस्तान के हिंदुओं पर तो बड़ी चिंता जाहिर कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, 12.5 लाख लोग हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर से आकर जम्मू कश्मीर में बसे हैं। वो अपनी ही जमीन पर, यह भी उनका देश है, किराएदार की तरह रहते हैं। आपने आज तक उनको कोई मुआवजा नहीं दिया, ना आपने उसको पोल एजेंडा बनाया। 4 लाख लोग हैं जो पश्चिम पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से आए। और दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्द में यहां पर दोहराना चाहूंगा, जो कहा करते थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, बल्कि मैं यहां पर शब्द दोहराना चाहूंगा, एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेंगे। वो 4 लाख लोग इन चुनावों में वोट नहीं दे पाए। वो देश का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, अपने सूबे का मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते। आप उनकी बात क्यों नहीं करते? क्या यह घर वापसी ढकोसला नहीं है? संदीप जी, आपने जो ये विषय उठाया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जो लोग कश्मीर में आए और पश्चिमी पाकिस्तान से जो लोग आए हैं, की व्यवस्था के निराकरण के मुद्दे में हमारी, मैं उसी पे आ रहा हूं। पिछली सरकार ने सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र से आए हुए लोगों के बारे में नियम बनाया था। हमारी सरकार ने उसमें नए सिरे से व्यवस्था परिवर्तन करके आदेश जारी किया है कि उन सारे लोगों की भी सूची बनाई जाए जो पश्चिमी पाकिस्तान से भी आए। हम इसमें भेद नहीं करना चाहते कि आप यूपी से आए या रेस्ट ऑफ द, सबका एक सम्मिलित रिकॉर्ड होने के बाद हमारी सरकार उस पर व्यापक निर्णय लेगी। अब आइए दूसरे विषय पे। अभी राकेश सिन्हा जी ने जो कहा और विनोद शर्मा जी ने कहा कि साहब भागवत जी ने बोलकर यह समस्या पैदा कर दी। अगर दल तैयार भी होते एंटी कन्वर्जन लॉ पे, तो बताइए सन 54 की नियोगी कमेटी की रिपोर्ट से लेके इन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश की सरकार ने सन 56 और 60 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम में डिस्कस हुआ, 67 में उड़ीसा में तो इन्होंने बताया ही, 1991 से 96 के बीच में तमिलनाडु ने किया, अरुणाचल प्रदेश ने उस पर एंट्री पे बैन लगाया। सारी के सारे तमाम दलों की राज्य सरकारों ने जो काम किए वो सत्य था, मगर भागवत जी ने बोल दिया इसलिए अब हम नहीं करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सत्य या तथ्य पर नहीं चलेंगे। ये देश के भले में हो रहा है क्या? चौधरी साहब से विरोध पर चलेंगे। भले के लिए हो रहा है। भले हमारे ही संगठनों ने पूर्ववर्ती समय में किया। अब 1 मिनट और एक बात कहने दीजिए। नहीं, आपका ये तो सुनते नहीं है ना किसी की बात। हाँ जी, 1 मिनट है और ये इनकी बात पूरी नहीं होती। अरे भाई, किसी दूसरे की सुनने की आदत नहीं है। साहब ने भी इन्हें तो केवल अपनी बात करने, किसी दूसरे की बात सुनने की आदत नहीं है। संदीप जी, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं इतिहास में नहीं। अरे भाई, आपने मुझे समय दिया था, प्रश्न मुझसे था या साहिब सिंह जी से था? जी, मैं आपका हो चुका है, आपका हो चुका। जब तक मैं बोल रहा हूँ, देर से चुपचाप बैठे। त्रिवेदी जी, जब तक मैं बोल रहा हूँ, प्लीज कृपया आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। अरे आपका समय होगा तो मैं नहीं बोलूंगा महाराज। अरे तो मेरा समय, मैं बोल रहा हूँ, इसको छोड़िए ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरा समय है। देखिए, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, मैं केवल 6 महीने की बात करना चाहता हूँ। 6 महीने पहले जो इस देश में चुनाव हुआ लोकसभा का, इसमें जो है विकास के नाम पर चुनाव की बात हुई, बड़े बड़े मुद्दे उठाए गए, जनता को बहुत सारे आश्वासन दिए गए, बहुत वादे किए गए कि सारी समस्या देश की समाप्त हो जाएंगी। ये भावनाओं का देश है, लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करके कहीं कहा कि साहब काला धन मैं 30 दिन के अंदर लाऊंगे। नहीं, भावनाओं का तो इस्तेमाल आप भी कर रहे हैं ना। नहीं, देखिए मेरी बात किसकी है? मेरी बात सुन लीजिए। आप घर वापसी चलती है, मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे नहीं बताइए, आप संदीप, आप वहां पर शक्ति क्यों नहीं दिखाते हैं? देखिए, शक्ति वहां जहां मिली जुली कुश्ती है, कोई मिली जुली कुश्ती नहीं है। जहां आवश्यकता होगी वहां सरकार पूरी शक्ति करेगी। कोई गैर कानूनी काम नहीं होने दिया जाएगा, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं होने दी जाएगी। हम ये बिल्कुल आपको आश्वस्त करते हैं। आप ही के नेता लोकसभा में कहते हैं, अरे आगरा में क्या हो रहा है, वहां तो बहुत शांति है।
नहीं, जहां पर ये संदीप जी, तथाकथित धर्मांतरण चल रहा था। देखिए, जहां वो गलत हुआ, कुछ कार्रवाई हो रही है, उसमें मुकदमे दर्ज हुए, मुकदमे दर्ज हुए, कार्रवाई हो रही है। आप मेरी बात सुन ले प्लीज, मुझे अपनी बात कहने का मौका दें। तो मैं कह रहा हूं कि 6 महीने से मैं बात करना चाहता हूं, इतिहास की बात नहीं करना चाहता, लेकिन 6 महीने पहले जिस तरीके से देश की जनता के साथ विकास के नाम पर जो वादे किए गए थे, वो सरकार 6 महीने में ये कोई काम नहीं कर पाई है, कोई वादा पूरा नहीं कर पाई है। ना किसान की बात ये करती है, ना नौजवान के रोजगार की बात की, ना उसकी बात करती है, ना कहीं काले धन की बात हो रही है, ना देश में विकास की कोई बात हो रही है। केवल अब सारे मामलों को जो है भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये इन्होंने ये मुद्दा छेड़ा है, और अब ये इस देश में इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये केवल इस देश को जो है आपस में भिड़ाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, ये बांटना चाहते हैं इसे। मैं ये कहना चाहता हूं संदीप जी, ये जो आरएसएस है, ये जो बजरंग दल है, ये जो और दूसरे इनके बीजेपी के जो संगठन हैं जो ये काम करते हैं इनके लिए, तो ये अब तो जो है कह रहे, सुधांशु जी कह रहे साहब वो जो है वो आरएसएस की बात है, लेकिन ये सब इनका जो है वो सारा जो है इनका जो मॉनिटरिंग है, इनका जो कंट्रोल है, सब यही करते हैं। तो एक सेकंड मेरी बात हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए संदीप जी, मेरी बात पूरी हो जाए। ये इसका कंट्रोल करते हैं, ये सब मिला जुला है, और ये सारा चूंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं देश में, तो ये सारा देश की जनता को जो है फिर दोबारा से गुमराह करने का नए संविधान की परवाह है, ना ये संविधान की भावना का नए संविधान की भावना का जो है ये ध्यान रख रहे हैं। ये केवल देश में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, देश के लोगों को बांटना चाहते हैं। नहीं, मैं इतना और कहना चाहता हूं कि ये जो संगठन है, इन्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया है, इन्हें किसी ने एग्रीमेंट नहीं किया है कि ये जो है ये काम इनके जो में लगाया। हम लोग भी इस देश में के नागरिक हैं, हम लोग भी हिंदू हैं। ये इस तरह की बात करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश को में अशांति फैलाना चाहते हैं, और इस देश को बांटना चाहते हैं, अपना मकसद स्वार्थ के लिए पूरा करना चाहते हैं। ये हो गया। बीएल तिवारी साहब, मुझे ये बताइए, आप तो भ्रमित नहीं हुए? एक मिनट सर, आप तो नहीं भटके सर, सुन तो लीजिए, थोड़ा संयम बरतना तो सिखाता है ना हिंदू धर्म। हिंदुओं का भला धर्म का पालन करने में है, या देश का विकास हो जाए उस पर हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारा टॉप एजेंडा होना चाहिए? आप दोनों बातों को मिला रहे हैं महाराज जी। देश का विकास और देश की परिस्थिति सरकार का काम है, वो अपनी ईमानदारी से कर रही है। जहां तक धर्म की और सांस्कृतिक बात है, सनातन धर्म की बात है, वो सामाजिक संगठन अपने लाइन से अपने ढंग से करेंगे। उस दोनों बातों को मिला करके और खिचड़ी बना करके हौज पौज करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपकी आवाज में आक्रामकता, सर आपकी आवाज में ये आक्रामकता इसलिए भी है क्या कि केंद्र में अब आपकी सरकार है? मुझे याद पड़ता है प्रवीण तोगड़िया बहुत ही उग्र तेवर अख्तियार करते थे, उन्हें जेल में डाला अशोक गहलोत सरकार ने, उनकी हवा निकल गई थी। अब शांत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं तिवारी साहब, किसकी हवा निकल गई थी? प्रवीण तोगड़िया की, आपके संगठन की। अरे आप जिस देश राजस्थान से आप गायब हो गए थे सर, सुनिए, अब आप केंद्र सरकार की शय पर यह काम कर रहे हैं क्या? सवाल सीधा है मेरा, पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अरे मैं जिम्मेदारी से ही जवाब देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार ने गोलियां चलाई, 3 बार कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की ये देखिए तिवारी जी, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए जो आप लोग संविधान का उल्लंघन करते हैं, आप लोग संविधान तोड़ना चाहते हैं, संविधान की रक्षा के लिए सरकार ने काम किया था। तिवारी जी, मैं पलट कर और एक मिनट रुक जाइए दहलवी साहब, पलट कर मैं ये कहूं, जो मैं शय का सवाल पूछ रहा हूं तिवारी साहब से कि केंद्र सरकार की शय मिल रही है क्या? आपको भी पहले सरकारों की शय मिलती थी क्या कि दूसरा एजेंडा आप अपना चला लो? देखिए बिल्कुल भी नहीं। तथाकथित धर्मनिरपेक्षवाद के नाम पर आप जो एजेंडा चलाना चाहो चला लो। बिल्कुल भी आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं, ये सवाल सर मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 2004 में मनमोहन सिंह ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि भारत की रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का है। पहला वो भी एक अलग एजेंडा था। उन्होंने कहा ये उनकी अपनी व्यक्तिगत, नहीं, ये प्रधानमंत्री होते हुए बोले। बिल्कुल, जो उन्होंने कहा मैं उससे सहमत नहीं हूं। हमारा कहना तिवारी जी, सुनने का मादा रखिए, सुना कीजिए। देखिए परेशानी में सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं, परेशानी ये है कि इस देश के 33% लोगों ने जो नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुना, वो विकास के नाम, और तोगड़िया साहब से पहले अगर आप चलें, अशोक गहलोत तो बहुत बात की चीजें, तिवारी जी को मालूम होना चाहिए कि उनको जितने मुखर आदमी को अगर किसी ने बंद करा उनके मुंह को, गुजरात में वो नरेंद्र मोदी थे कि भाई सब कुछ करना, गुजरात में आगे कोई बकवास नहीं चलेगी। आज मैं सुधांशु जी से एक बात पूछना चाहता हूं,
वो प्रधानमंत्री जिनके लिए कल भी कहा कि साहब बहुत ज्यादा गवर्नेंस उनके पास मौजूद है, सदन में वो मुखर नजर आते, खामोश रहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर मैं तिवारी जी आपसे अनुरोध करता हूं, आप इस देश के गरीब हिंदुओं को, गरीब मुसलमानों को, गरीब ईसाई, सबको छोड़िए, कोई काम ऐसा करिए ना। अगर हमको शोबिजी करना है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कल कोई ऐसा बयान दिया जाए, क्यों प्रधानमंत्री को आप संकट में डाल रहे हैं। आगे क्रिसमस आ रहा है और खुद अमेरिका ने जो अपना यहां भारत के अंदर नया एम्बेसडर भेजा, जिसने आज ही ओथ ली है, उसका नाम है रिचर्ड राहुल वर्मा, जिसके बाप हिंदू थे। आप बिल्कुल कहिए कि भैया तुम आ गए, घर वापसी हो गई है। घर वापसी करानी है तो स्वामी साहब के दामाद की कराइए, अपने घर से घर वापसी करवाइए ना। घर वापसी कराइए तो आप इसमें पर्सनल नहीं होते हैं। लेकिन राकेश सिन्हा देखिए, ये कैच 22 हो गई है क्या? मैं एक मिनट त्रिवेदी साहब कंक्लूडिंग कमेंट्स के लिए वक्त दूंगा। राकेश सिन्हा साहब मुझे ये बताइए, ये कैच 22 हो गई है क्या? जो संगठनों को अपना काम करना है करें, अगर वो कानून के दायरे में, संविधान परंपराओं के दायरे में कर रहे हैं, मैं उस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा। और लेकिन क्या संदेश ये नहीं जा रहा है देश में कि चाहे विकास की राह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो संघ से जुड़े रहे हैं, क्योंकि वो प्रचारक हैं, वो इन ताकतों को जब वो लक्ष्मण रेखा लांघ भी जाते हैं, इन्हें रोकने में नाकाम हो रहे हैं? क्या यह भी संदेश जा रहा है जो देश हित में नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि संघ परिवार का कोई भी सदस्य या कोई भी संगठन जो आनुषंगिक संगठन है, वह कोई नया पैदा नहीं लिया है। आदिवासी क्षेत्रों में, दलित क्षेत्रों में पिछले 50-60 सालों से काम कर रहे हैं। और घर वापसी की योजना आज से नहीं चल रही है, पहले से चल रही है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और घर वापसी कोई जबरन नहीं किया जाता है। इसका एकमात्र समाधान है, ओपी त्यागी बिल को रिवाइव किया जाए, एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया जाए, समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब भी इस बिल को लाने की बात होती है तो पेट्रो डॉलर के समर्थक और दूसरा कैथोलिक मिशनरीज लोग इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, आंदोलन करते हैं, कहते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। विनोद शर्मा जी इस पर प्रकाश डाल सकते हैं, ओपी त्यागी बिल को क्यों नहीं रिवाइव किया जाता है? विनोद 30 आखिर एंटी कन्वर्जन लॉ की परेशानी क्या होती है? वक्त खत्म हो रहा है, 30 सेकंड विनोद, फिर मुझे सुधांशु के पास जाना है जी। कि एंटी कन्वर्शन लॉ, ईसाइयों ने एंटी किया है। चलिए अब बोलिए सर। इनको चुप करवाइए। हमारे कहने पे, पीएम के कहने पे चुप नहीं होते, हमारे कहने पे क्यों नहीं सुनते? ये पीएम के कहने पे चुप नहीं होते, आपके कहने पे क्या होगा? सुनिए, देखिए कानूनी काम करना है। चौर साहब जी। सर ऐसा है, देखिए, जो लॉ है हमारे पास, जो कानून है वो पर्याप्त है। वो पर्याप्त कानून है, उसमें जोर जबरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। और जो कानून बने हैं, जो ओपी त्यागी कानून जो आप बताते हैं, उसमें भी कन्वर्शन का प्रावधान है, विदाउट इंड्यूसमेंट और कोर्शन, है ना? यही बात है ना? तो माननीय भगवत जी अगर ये बता रहे हैं कि मुसलमान सांप है जो गले में लटका हुआ भगवान शिव के और इसलिए सेफ है, और जो गरुड़ है वो उसको खा जाएगा अगर वो जब उसकी गर्दन से नीचे उतरेगा, ये संज्ञा सही है क्या? जी सुधांशु, आखिरी सवाल भाई, सुधांशु आखिरी सवाल उनको। सुधांशु आखिरी सवाल, नारा दिया गया था सबका साथ सबका विकास। फिर मैं पूछना चाहूंगा आपको, मैं 25 सेकंड दूंगा, क्या सबका साथ सबका विकास होता दिख रहा है, या हिंदुत्व के एजेंडे पर एक तबके, एक समुदाय की तरफ जाती दिख रही है सरकार? आखिरी सवाल सर। देखिए, बहुत सारे प्रश्न उठे और इन सबका 25 सेकंड में उत्तर देने का उत्तर मैं न्याय संगत नहीं मानता हूं। सारे प्रश्न भाजपा 4.5 साल है। सुधांशु जी बहुत होशियार है। हमारा यह संकल्प है सबका साथ सबका विकास, और ये हमने पिछली सरकार जब हमारी आई थी 98 में, याद करिए 98 में 99 में किस ढंग का आरोप हमारे ऊपर लगाया गया था, मगर हमने दिखाया। जब हम आए तो 4.5% की विकास दर थी, जब गए तो 9% की विकास दर थी जी। आज हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार है, इसलिए इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा वितंडावाद मनाया जा रहा है, मगर विकास के मामले में मोदी जी की निष्ठा और क्षमता असंदिग्ध है। आने वाले समय में आपको दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और कहना ये उम्मीद सर मैं बिल्कुल, मेरे पीसीआर डायरेक्टर मेरे कान में चिल्लाने लगे हमारी कमर्शियल। मैं तो अनुरोध, विनोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब से, अपने ही घर के चिराग से बचे, अपने घर के चिराग से बचे वो। बीएल तिवारी साहब, राकेश सिन्हा साहब, आपका भी चर्चा और भी हो सकती थी, लेकिन इसी उम्मीद के साथ चौधरी साहब मुझे खत्म करने दीजिए, मेरी कमर्शियल कमिटमेंट्स हैं। इसी उम्मीद के साथ कि विकास पर हम तवज्जो देंगे, तरजीह देंगे, आने वाले वक्त में इस तरह की चर्चा ना करनी पड़े, एक एंकर होते हुए मैं ये उम्मीद के साथ आपसे नमस्कार करता हूं।